जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मार्ग पर हुए भूस्खलन ने मुजफ्फरनगर के कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक जिले के 6 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। शहर कोतवाली क्षेत्र के दक्षिणी रामपुरी से 23 श्रद्धालु 25 अगस्त को ट्रेन से वैष्णो देवी यात्रा के लिए गए थे। ये सभी बाणगंगा और अर्धकुंवारी के बीच मार्ग पर हुए लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। मृतकों में 10 वर्षीय अनंत, 8 वर्षीय दीपेश, 48 वर्षीय रामवीरी, 21 वर्षीय अंजलि सहित अन्य श्रद्धालु शामिल हैं। पीड़ित परिवारों का कहना है कि हादसे के बाद अब तक ना तो जम्मू कश्मीर प्रशासन और ना ही स्थानीय प्रशासन की ओर से उन्हें ठोस जानकारी मिल पाई है। हादसे की जानकारी मिलने पर पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बताया कि यह अत्यंत दुखद घटना है। कल तक जानकारी थी कि एक युवक कार्तिक की मृत्यु हुई है, लेकिन अब दक्षिणी रामपुरी मोहल्ले से 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कई श्रद्धालु घायल अवस्था में जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनसे अभी तक परिजनों का संपर्क नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन से लगातार संपर्क साधा जा रहा है ताकि घायलों को उचित इलाज मिल सके, मृतकों के शव जल्द से जल्द मुजफ्फरनगर लाए जा सके। इस बीच हादसे में लापता श्रद्धालुओं के परिजन भी गहरी चिंता में हैं। दक्षिणी रामपुरी की राधा ने बताया कि उनकी मां ममतेश और बहन आकांक्षा वैष्णो देवी यात्रा पर गई थी, लेकिन 25 अगस्त की शाम ट्रेन में बैठने के बाद से अब तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। वहीं कृष्णपुरी निवासी रेणु प्रजापति ने बताया कि उनके जेठ जेठानी और पोते पोतियां यात्रा पर थे, लेकिन भूस्खलन के बाद से कोई जानकारी नहीं मिल रही। सबसे दर्दनाक स्थिति दक्षिणी रामपुरी निवासी बुजुर्ग देशराज सिंह की है, जिन्होंने अपने 2 मासूम पोते 10 वर्षीय अनंत और 8 वर्षीय दीपेश को हादसे में खो दिया। उन्होंने बताया कि बेटा अजय, बहू मोनिका और तीनों बच्चे यात्रा पर गए थे। अब तक सिर्फ कुछ घायलों के बारे में पता चला है, जबकि उनके दोनों पोते लापता हैं। देशराज सिंह ने सरकार से आर्थिक मदद और घायलों के उचित इलाज की मांग की है। पीड़ित अभिषेक ने बताया कि उनकी मां रामवीरी और बहन अंजलि भी हादसे का शिकार हो गई। उनका कहना है कि पूरे मोहल्ले से करीब 23 लोग यात्रा पर गए थे, लेकिन हादसे के बाद से ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन जीवित है और कौन नहीं। मुजफ्फरनगर में इस हादसे ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। परिवारीजन शवों और घायलों को सुरक्षित घर लाने की गुहार सरकार और प्रशासन से लगा रहे हैं। मैं भी हतप्रभ हूँ। कल तक तो यही सूचना थी कि कार्तिक नाम के नवयुवक की डेथ हुई, लेकिन अभी पता लगा 2 घंटे पहले कि रामपुरी मोहल्ले से करीब 5 लोग और हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। मतलब मृत्यु का आंकड़ा मुजफ्फरनगर जनपद का 6 पहुंच चुका है और काफी लोग घायल हैं। ये भी नहीं पता, कुछ लोग गायब भी हैं अभी। अब तो यही है कि इस तरह से घायल हैं उनका सही उपचार हो, जिनकी डेथ हो चुकी है डेड बॉडी परिवार के पास पहुंच जाए, जिससे अंतिम संस्कार किया जा सके। यही प्रयास है कि प्रशासन के द्वारा किस तरह से ऐसी व्यवस्था, क्योंकि रास्ता भी बंद था, लेकिन अभी सूचना मिली है शायद पठानकोट से आगे का रास्ता खुल गया है। तो रास्ता खुल गया तो प्रयास करेंगे कि जो डेथ हो चुकी है जिनकी डेड बॉडी जल्दी जल्दी वापस पहुंच जाएं, जो घायल हैं वो वापस जल्दी आ जाए। ये प्रयास हम सब करें। आपने सांसद जी से बात की है, क्या बात की? कल मेरी जुगल किशोर वहां से सांसद है, मेरे मित्र हैं, उनसे बात हुई है। कल गवर्नर साहब से बात हुई थी, मनोज सिन्हा से। अब यही है कि किसी तरह जल्दी जल्दी इनकी मदद हो और जल्दी पहुंच पाए। मैं दोबारा बात करूंगा, मैं लगातार जो लोग यहाँ से गए हैं वो भी संपर्क में रहूंगा और कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी वापसी प्रयास। 6 डेथ हो चुकी है मुजफ्फरनगर से जो अभी तक सूचना है। जो एक रामला टिल्ले वाला है, एक रामला टिल्ले वाला, 5 यहाँ, लेकिन कुछ लोग गायब है जो बताया जा रहा है। तो अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि गायब है जो उनकी क्या स्थिति है। कितने श्रद्धालु यहाँ से माता के दर्शन के लिए गए थे? भाई अभी बता रहे हैं इसी गली से शायद 25 लोग, 23 लोग तो इसी गली से गए थे, जिनमें से 5 की मृत्यु हो चुकी, 18 है, उनमें से 1-2 गायब भी हैं। शायद 18 से संपर्क भी नहीं हो पा रहा अभी तक। सारे मजदूर तबका के लोग हैं, प्रजापति समाज से जुड़े हुए लोग हैं, तो अब ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इनको कुछ ना कुछ सहयोग सरकार। देखिए, जम्मू सरकार पहले घोषणा कर चुकी है मुआवजे की, जम्मू कश्मीर सरकार, और मुझे लगा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी होगी। तो दोनों सरकारें मिलकर इसमें निश्चित रूप से जो भी संभव मदद है हर परिवार की, लेकिन ये इतनी बड़ी दुर्घटना है कि मदद से इसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से जो संभव होगा वो निश्चित रूप से होगा। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।